एक बार जंगल में बड़े धूमधाम से शेर की शादी हो रही थी। शेर ने जंगल में रहने वाले सभी जानवरों को अपने शादी में बुलावा दिया था, सिर्फ एक छोटे से चूहे को छोड़कर, जिसकी वजह से वह चूहा बहुत नाराज था। शेर अपनी शादी में इतना ज्यादा खुश था कि वह चूहे को बुलाना भूल गया था। इसी वजह से चूहा बहुत गुस्से में था। तभी चूहा गुस्से में फफकार कर बोलता है। मेरी कानों में बैंड बाजा की ध्वनि सुनाई दे रही है। बताओ ये शेर कितना ज्यादा घमंडी है। इसने जंगल में रहने वाले सभी जानवरों को अपनी शादी में बुलाया है, बस मुझको नहीं बुलाया। कितना ज्यादा घमंडी है। मतलब मैं कद में छोटा हूँ, इसीलिए शेर ने मुझको अपनी शादी में नहीं बुलाया। शेर का सब मजाक बनाते। अब मैं भी बताऊंगा शेर को। बहुत ही अपमान किया है इस शेर ने मेरा। मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा। कुछ ना कुछ तो तरकीब निकालनी पड़ेगी। क्या करूं मैं जिसकी वजह से मैं शेर से बदला ले सकूं? क्या करूं क्या करूं? अरे हाँ, मैं भी शादी करूंगा। मैं भी शादी करूंगा और फिर मैं जंगल में रहने वाले सभी जानवरों को अपनी शादी में बुलाऊंगा, बस शेर को छोड़कर। जैसा शेर ने मेरे साथ किया, मैं भी शेर के साथ वैसा ही करूंगा। तब शेर को पता चलेगा कैसा लगता है। ये सही रहेगा। शादी भी धूमधाम से होगी और सबसे ताकतवर वालों से होगी, जिसको कोई भी हरा ना पाए। ऐसे ताकतवर वाले से मैं शादी करूंगा। अब देख शेर बेटा, अब मैं तुझे बताऊंगा कैसे अपमान करते हैं। चूहा मन ही मन शेर से बदला लेने के लिए निकल जाता है दुल्हन की तलाश में। चूहा चलते चलते कुछ दूर जाकर रुक जाता है और रुक कर बोलता है। हे भगवान, मैंने शेर से बदला लेने के बारे में ठान तो लिया है, लेकिन शेर से भी ताकतवर कौन है? आखिर मैं किसकी बेटी से शादी करूं जो सबसे ताकतवर हो? कौन है जो सबसे ताकतवर होगा? किससे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। किसके पास जाऊं? अरे हाँ, समझ गया मैं। चूहे के दिमाग में एक नई युक्ति सोचती है और दुल्हन की तलाश में खुशी खुशी निकल जाता है। चलते चलते आखिर जो जंगल में सबसे बड़ा पहाड़ था, चूहा उसकी चढ़ाई करता है। चूहे को अपने जान की तनिक भी चिंता नहीं थी, क्योंकि चूहे को शेर से बदला जो लेना था। चूहा पहाड़ की चढ़ाई करते करते सबसे ऊंचे वाले चोटी पर आखिरकार पहुंच जाता है और पहुंचकर तभी चूहा आवाज लगाता है। सूर्यदेव, ओ सूर्यदेव, सूर्यदेव, क्या मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है? सूर्यदेव, ओ सूर्यदेव। चूहा काफी देर तक सूर्य देव को आवाज लगाता रहता है। तभी सूर्य देव को चूहे की आवाज सुनाई पड़ती है। तभी सूर्य देव पलटकर चूहे से पूछते हैं। अच्छा तो चूहे, तू कब से आवाज लगा रहा है मुझे? वो क्या है कि मैं तुझे देख नहीं पाया, क्योंकि तू बहुत छोटा है इसलिए। चल कोई बात नहीं, अब मैंने तुझे देख लिया है तो बता किस लिए आवाज लगा रहा है, और इतने बड़े से विशाल से पर्वत की ऊंचाई पर आखिर तुझे डर नहीं लगता? चल कोई बात नहीं, तू आखिर में मुझसे मिलने आया है तो कोई बात नहीं, इतना खतरा तो तू उठा ही सकता है। अब बता क्या बात है, किस लिए आवाज लगा रहा था मुझे? सूर्य देव की बात सुनकर तभी चूहा सूर्य देव से बोलता है। सूर्यदेव, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं बहुत जरूरी बात करने वाला हूँ आपसे। तो सूर्यदेव, बात ऐसी है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ।
क्योंकि सूर्य देव मैंने सोच लिया है, जो सबसे शक्तिशाली है मैं उसी की बेटी से शादी करूंगा। और इस दुनिया में तो सबसे शक्तिशाली आप ही हो। आपका प्रकाश पूरी दुनिया में फैला हुआ है, भला कोई आपकी शक्ति के आगे टिका है क्या? इसीलिए मैंने ठान लिया, मैं तो शादी सूर्य की बेटी से ही करूंगा। अब बताओ सूर्य देव, कब निकाल रहे हो शादी की तारीख? सूर्य देव चूहे की ऐसी अजीब बातों को सुनकर मन ही मन सोचते हैं। अरे, लगता है ये चूहा पागल है। इसने सोच भी कैसे लिया मैं सूर्यदेव अपनी बेटी की शादी एक चूहे से करवाऊंगा? क्या इज्जत रहेगी मेरी समाज में? सब थूकेंगे मुझ पर, सब हंसेंगे मुझ पर, मेरा मजाक उड़ाएंगे। निकलना भी मुश्किल हो जाएगा मेरा तो फिर। इस चूहे के सर पर पागलपन सवार है। जो सबसे शक्तिशाली है उसकी ही बेटी से शादी करेगा। मुझे कुछ ना कुछ उपाय निकालना होगा। मुझे पीछा छुड़ाना होगा इस चूहे से। अरे हाँ, एक उपाय आया मुझको, अभी बताता हूँ इस चूहे को। अच्छा चूहे, जो सबसे शक्तिशाली है उसकी बेटी से शादी करना चाहते हो, पर मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, मैं सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। मुझसे भी बलवान और काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली कोई और है। अच्छा सूर्य देव, तुमसे भी शक्तिशाली कोई और है? तो ठीक है सूर्य देव, फिर मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना नहीं चाहता। लेकिन तुमसे भी शक्तिशाली बलवान आखिर में है कौन? मुझे जल्दी से बताओ, फिर मैं उसके पास जाकर अपनी शादी की बात करूँगा। जल्दी बताओ सूर्य देव, आखिर में वो कौन है? चूहे की बात सुनकर तभी सूर्य देव बोलते हैं। चूहे, मुझसे भी शक्तिशाली सफ़ेद बादल है। वह अपनी परछाई से मुझे ढक देता है। उससे शक्तिशाली कोई भी नहीं है इस दुनिया में। उसकी बेटी से अगर तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारा पूरी दुनिया में नाम होगा। हर कोई तुम्हारी इज्जत करेगा, तुमसे हर कोई डरेगा। चूहे। सूर्य देव की यह बात सुनकर तभी चूहा बादल को आवाज लगाकर अपने पास बुलाता है। अरे ओ सफेद बादल, जरा यहाँ आना, मुझको तुमसे कुछ बात करनी है। चूहे की आवाज सुनकर तभी सफेद बादल चूहे के पास जाकर बोलता है। हाँ बोलो चूहे, आखिर में तुमने मुझको किस लिए बुलाया है? सफेद बादल, मैंने तुमको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझको सूर्य देव ने बताया है कि तुम बहुत ही शक्तिशाली हो, सूर्य देव से भी काफी ज्यादा बलशाली हो। क्या ये बात सच है? चूहे की बात सुनकर तभी सफेद बादल बोलते हैं। हाँ चूहे, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। यहाँ तक कि ये तेरा सूर्य देव भी मेरे आगे कुछ नहीं है। मैं अपने परछाई से सूर्य देव को ढक देता हूँ, इतना शक्तिशाली हूँ मैं। पर ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो चूहे, क्या बात है? बादल की बात सुनकर तभी चूहा खुशी से बोलता है। अच्छा, तो तुम सूर्य देव से भी बहुत शक्तिशाली हो, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी से बादल शादी करना चाहता हूँ। कब की मुहूर्त और कब की तारीख निकलवानी है, चलो बात कर लेते हैं। सफेद बादल चूहे की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और मन ही मन बोलता है। इस चूहे के बच्चे ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी की शादी एक चूहे से करवाऊंगा? मैं इस चूहे को उदास नहीं करना चाहता, क्योंकि चूहे गणेश भगवान की सवारी है। मुझे कोई ना कोई उपाय निकालना होगा। ये चूहा उससे शादी करना चाहता है जो सबसे शक्तिशाली है। कोई ना कोई तरकीब सोचना पड़ेगा मुझको। अरे हाँ, एक तरकीब सूझी है मुझको। अब बताता हूँ इस चूहे को। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन चूहे, मैं तुझे एक बात बता दूं कि मुझसे भी शक्तिशाली कोई और है।
सफेद बादल की ये बात सुनकर तभी चूहा बोलता है। क्या सफेद बादल तुमसे भी बलशाली, सबसे ताकतवर कोई और है? भला वो कौन है? जल्दी से मुझको उसका नाम बताओ। जल्दी करो सफेद बादल, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझको शादी करनी है जल्दी से। चूहे की बात सुनकर तभी सफेद बादल चूहे को बता देता है कि मुझसे भी शक्तिशाली कोई और है। जैसे ही चूहे को पता चलता है कि सबसे शक्तिशाली कोई और है, चूहा उसके पास जाने के लिए रवाना हो जाता है। सफेद बादल के बताए हुए सबसे शक्तिशाली पहाड़ के पास चूहा पहुंच जाता है और चूहा पहुंचकर तभी पहाड़ से बोलता है। पहाड़, मैंने सुना है तुम बहुत ही शक्तिशाली हो। मुझे सफेद बादल ने बताया है कि तुम अपने पहाड़ जैसे शरीर से सफेद बादल को भी ढक देते हो। तुम इतने शक्तिशाली हो? चूहे की बात सुनकर तभी पहाड़ बोलता है। हाँ चूहे, जो कुछ भी तुझको सफेद बादल ने मेरे बारे में बताया है वह बिल्कुल सही है। मैं अपने पहाड़ जैसे शरीर से सफेद बादल को पूरी तरह से ढक देता हूँ। सफेद बादल तो मेरे आगे कुछ भी नहीं है। पहाड़ की ये बात सुनकर तभी चूहा बहुत खुश होता है और अपनी शादी की बात पहाड़ से करता है। अच्छा पहाड़, तो तुम ही हो सबसे शक्तिशाली और बलवान। तो ठीक है पहाड़, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। चूहे की ये बात सुनकर पहाड़ सोच में पड़ जाता है। अरे ये क्या, ये चूहा दिमाग से पैदल है क्या? अगर ये चूहे गणेश की सवारी के रिश्तेदार नहीं होते तो मैं इसको अभी कुचल देता। कोई ना कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। इस बादल के बच्चे ने मुझे कहाँ फंसा दिया, क्या करूँ अब मैं? अरे हाँ, अब बताता हूँ इसको मैं। तभी पहाड़ को एक तरकीब सूझता है और पहाड़ चूहे से बोलता है। गांव में ढिंडोरा और काक में छोरा, खुशखबरी हो चूहे, मैं भी अपनी बेटी के लिए दूल्हा ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ कि तुम खुद ही चलकर मेरे पास आ गए। अब मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे धूमधाम से करवाऊंगा। लेकिन चूहे, मैं तुझे एक बात बता दूं, सबसे शक्तिशाली और बलवान मैं नहीं हूँ, मुझसे भी शक्तिशाली कोई और है। पहाड़ की ये बात सुनकर तभी चूहा नाराज हो जाता है और चूहा पहाड़ से बोलता है। अच्छा पहाड़, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अब तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करूँगा। पर मुझको जल्दी से बताओ, आखिर में तुमसे भी शक्तिशाली कौन है? चूहे की बात सुनकर तभी पहाड़ चूहे को बताता है। चूहे, मुझसे भी बलवान, मुझसे भी ताकतवर कोई और नहीं, तुम्हारे ही प्रजाति के चूहे हैं। उनने मुझको अंदर से खोखला कर दिया है। बरसक मेरा शरीर पहाड़ जैसा है। मैं सफेद बादल को ढक सकता हूँ, सूरज को ढक सकता हूँ, लेकिन मैं इतना बलवान होने के बावजूद इन चूहों का कुछ नहीं कर पाया। इनने मुझको कुतर कुतर कर खोखला कर दिया है। पहाड़ की ये बात सुनकर चूहा मन ही मन बहुत खुश होता है और चूहे को अपनी शादी के लिए दुल्हन मिल ही जाती है। चूहा बिना देरी करे हुए पहाड़ के नीचे चला जाता है और चूहे के मुखिया से उनकी बेटी का हाथ मांग लेता है और बड़े ही धूमधाम से चूहा अपनी शादी करता है। जंगल में रहने वाले सभी जानवरों को चूहा अपनी शादी में बुलाता है, पर चूहा शेर को अपनी शादी में नहीं बुलाता। तो प्यारे बच्चों, इस तरह चूहे ने शेर से अपना अपमान का बदला लिया।